हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अब देखेंगे कि ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंस दैट कैच फायर इजिली, वह पदार्थ जो आग आसानी से पकड़ता है उसे हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस यानी कि ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ओके, जैसे में क्या है एग्जांपल, पेट्रोल, एलपीजी, केरोसिन। तो ये देखते हैं कि ये बहुत आसानी से आग पकड़ता है। एलपीजी भी है, केरोसिन है और पेट्रोल है, ये बहुत आसानी से आग पकड़ता है, तो इसको हम कहेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ज्वलनशील पदार्थ कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्लेम। अब देखेंगे कि फ्लेम क्या होता है। ठीक है, फ्लेम यानी कि ज्वाला। द विजिबल गैसेस पार्ट ऑफ फायर इज कॉल्ड फ्लेम। आग का दिखाई देने वाला जो भाग होता है उसे हम फ्लेम कहते हैं, यानी कि ज्वाला कहते हैं। जैसे कैंडल जो होता है, कैंडल जब जलता है तो उसके ऊपर का पार्ट जो जलता है, जो लौ दिखाई देता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, ज्वाला। ओके, तो ये होता है द विजिबल गैसेस पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ फायर इज कॉल्ड फ्लेम। ठीक है, आग का दिखाई देने वाला भाग ज्वाला कहलाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखते हैं इसके थ्रू। तो सबसे ऊपर का पार्ट, ज्वाला का ऊपर का पार्ट जो होता है, आउटर जोन इसको कहा जाता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, बाहरी पार्ट जो होता है। उसके बाद मिडिल होता है, बीच में मिडिल जोन उसको कहा जाता है, और सबसे नीचे होता है इनर जोन। अब देखिए जो ऊपर का होता है वो ब्लू हॉटेस्ट होता है, वो बहुत गर्म होता है। ऊपर वाला पार्ट जो है ब्लू कलर में आता है, लेकिन वो बहुत हॉटेस्ट होता है। क्या होता है, बहुत गर्म होता है। और जो मिडिल जोन होता है, मध्य जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, इसमें येलो होता है, येलो कलर में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अब देखेंगे फ्यूल्स। अब देखेंगे फ्यूल्स क्या होता है। तो ये सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस्ड हीट ऑन बर्निंग, वह पदार्थ जब जलता है तो ऊष्मा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल्स कहते हैं। ओके, वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा देता है वह ईंधन कहलाता है, यानी कि फ्यूल्स कहलाता है, ईंधन कहलाता है। जैसे कोई भी चीज जैसे जलता है तो उसमें से देखते हो कि हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है, तो वो चीज क्या कहलाएगा, वो फ्यूल्स कहलाएगा। अब देखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, उष्मीयमान। अब उष्मीयमान क्या होता है, तो हीट प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल्स। अब देखेंगे 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन होने से प्राप्त उष्मा, उसका क्या कहलाता है, उष्मीयमान कहलाता है। ओके, जैसे 1 किलो ईंधन है, जब उसको जलाया जाएगा पूर्ण रूप से, जब दहन होगा, ठीक है, तो उसका जो मान निकलेगा उसी को हम कहते हैं उष्मीयमान। नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। अब ईंधनों के जलने से जो हानिकारक होता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है, वो कौन कौन सा होता है, कैसे होता है, उसको देखेंगे। क्या है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स, ईंधनों के जलने का हानिकारक प्रभाव। तो फर्स्ट में जब कोई भी चीज जलता है, जब जलता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और वो उसमें क्या होता है, एक पॉइजनस गैस होता है। क्या होता है, पॉइजनस गैस होता है, बहुत वो विषैला गैस होता है। नेक्स्ट क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, जिसमें उसके काजेस ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है तो जो ग्लेशियर होते हैं
वो मेल्टिंग करते हैं, पिघलते हैं, और जब पिघलते हैं तो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट फायर। अब क्या नेक्स्ट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्या निकलता है उसमें से जब जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड, काजेस एसिड रैन। अब इसके कारण क्या होता है, एसिड रैन, अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण क्या होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें जो होती है वो खराब होने लगती है। जैसे क्या है, हमारा ताजमहल है, तो इसके सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ये क्या हो रहा है, वो पीला पड़ रहा है, उसका कलर डिसकलर हो रहा है। किसके कारण, एसिड रैन के कारण। तो उसके बाद आता है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, फायर कंट्रोल।